गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। अच्छा, कैसे बानी रंगा लोग? ऐसा भाषा ठीक, ऐसा भाषा ही बोल रहे। कैसन बानी बताओ, बताओ रंगा लोग, कैसन बानी? ठीक है, मजे में है कि ना? मजे में रहोगे तब ना एग्जाम की तैयारी मजे में करोगे। मजे में रहो। चलो देखो, एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। कल हम क्या देखे थे? गद खंड के बारे में देखे थे, हिंदी का। बिहार बोर्ड का क्लास 12 के हिंदी के गद खंड के बारे में हम कल देखे थे। आज हम देखेंगे पद खंड के बारे में, ठीक? आ गया, चलो देखो। अच्छा बताओ, कल जो आप लोग को मतलब कि जो अगले क्लास में, पिछले क्लास में आप लोग को जो पढ़ाया थी पद खंड गद खंड के बारे में, आप लोग को याद हो गया होगा पूरा अच्छे से? याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है? याद नहीं करोगे तुम्ही लोग का नुकसान होगा, सोच लो। याद करोगे तुम्ही लोग के फायदा करेगा। तुम लोग के हाथ में क्या करना है, याद करना है कि छोड़ देना है? छोड़ दो। 8 नंबर आपके गए। 8 नंबर क्या, 5 7 8 नंबर तो गए आपके। कौन सा कलर चूज करते? चलो आज रेड चूज करते, ठीक? चलो ठीक, आप लोग के 7 से 8 नंबर इसी से आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, पूछेगा ही पूछेगा 100%। आप लोग मुझसे लिखवा के ले लो, पूछेगा ही पूछेगा। सोच लो, पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? अच्छा चलो ठीक, तो देखते हैं पद खंड के बारे में देखते हैं। इधर क्या है? इधर हम लोग का पद खंड का कविता का है। इधर क्या, इसका लेखक का नाम है, ठीक है? कवि का नाम है, लेखक नहीं बोलेंगे इसको, कवि बोलेंगे। कविता तो कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है। तो इधर कवि का नाम है, इधर कविता का नाम है, ठीक? देखो, चलो फर्स्ट कौन सा है? करबक। क्या है? करबक। इसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पहला कौन सा है? करबक। करबक के कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक? आगे देखो, दूसरा है पद। ये किसका कौन लिखे है इसको? कौन कवि है इसके? सूरदास। कौन है? सूरदास के कवि है, ठीक? सूरदास ने बहुत सारी कविता लिखी हुई है ना। हाँ, ये बिहार बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। सूरदास के बारे में बहुत पढ़ा जाता है। चलो तीसरा कौन सा है? पद। देखो, आप लोग को 2 पद है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? एक पद है, किसका है ये लिखा हुआ? कौन इसके कवि? तुलसीदास जी इसके कवि है, ठीक है? चौथा कौन सा है? छपे। छपे कौन सा है? नावा दास। इसके लेखक हो, इसके कवि कौन है? नावा दास। कौन है इसके? नावा दास, ठीक? आगे देखो, कवित। कवित किसके है? इसके कवि कौन है? भूषण जी इसके कवि है। और आगे देखो, तुम कोलहार कला में, अजीब अजीब नाम नहीं है? थोड़ा अजीब अजीब नाम है ना, लेकिन याद करोगे याद हो जाएगा। कोई इतना ही भारी भारी नाम नहीं है, हिस्ट्री की तरह का नाम नहीं है। हिस्ट्री में देखते कितना अजीब अजीब नाम है। ये देखो, तुमुल कोलाहल कला में, किसका है ये लेखक और इसके कवि कौन है? तो जयप्रकाश, सॉरी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयप्रकाश नारायण पढ़े हुए थे ना उसमें गद खंड में, इसलिए याद है मन में। कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि है, ठीक? पुत्र वियोग, इसके कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है? आगे क्या है? ऊषा। क्या है? ऊषा। इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है इसके?
शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर किस सिंह? किसके? उषा के शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, आगे है जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक। किसका है ये लेखक? इसके कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है इसके कवि? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, आगे देखो, आगे कौन सा है? अधिनायक। कौन है? अधिनायक के कवि कौन है इसके? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। रिपीट करते रहो, याद हो जाएगा। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। ठीक है, अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को। क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब आगे देखो, दो ही बचा हुआ है, चलो। हार जीत किसका है? हार जीत अशोक वाजपेयी जी का। किसका है हार जीत? अशोक वाजपेयी जी। कौन इसके कवि? अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, अब आगे देखो, गांव का घर। गांव का घर, गांव वाला घर। गांव का घर कौन है? ज्ञान द्रौपदी। कौन है? ज्ञाने द्रौपदी जी इसके कौन है? कवि है। कौन है इसके? कवि है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से पढ़ लेते एक बार ताकि क्लास में याद हो जाए। करबत कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। करबत मलिक मोहम्मद जैसी। पद सूरदास। पद सूरदास। पद तुलसीदास। पद तुलसीदास छपा है। नवादा छपा है। नवादास। ठीक, कवित भूषण। कवित भूषण तुमुल कोलाहल। कोलाहल कलह में। कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद। कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्या है? उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का एक चेहरा। जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक। गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। अधिनायक रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत क्या हो गया है? हार जीत क्या है? अशोक वाजपेयी। हार जीत अशोक वाजपेयी। लास्ट क्या है? गांव का घर। क्या है इसके? ज्ञाने द्रौपदी। क्या है इसके कवि का नाम? ज्ञाने द्रौपदी। ठीक, समझ में आ गया, याद भी हो गया। अब हमको घर पे जाके क्या करना है? सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। घर पे जाकर के रिवाइज करोगे, याद आप लोग को हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ दे। रघुवीर सहाय जो कवि है, उसके कविता का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? अधिनायक। क्या लिख के आओगे? क्या टिक लगा के आओगे? अधिनायक। चार आप लोग को ऑप्शन देता है, ए बी सी करके। ए बी सी डी करके चारों ऑप्शन दे देगा। इसमें से चॉइस करना रहेगा कौन सा रघुवीर सहायक, कौन सा अधिनायक। सी में दे रखा, सी को टिक कर दिया, हो गया। हार जीत किसका है? आप क्वेश्चन पूछना है, हार जीत कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी जी। हार जीत कविता हार जीत कविता के कवि कौन है? तो अशोक वाजपेयी। जन जन का एक चेहरा है, इस कविता का कवि का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कभी ये पूछ लेगा तो कभी ये पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का पूछ लेगा। ये पूछ लेता है किसमें का, गदखंड का कि पदखंड का, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग याद करके जाना, ये गद, ये आपको पदखंड का है। और जो नेक्स्ट क्लास बता हुआ था वो हमारा किसका था? वो गदखंड का था, ये हमारा पदखंड का है। ठीक, समझ में आ गया। आगे हम फिर कुछ नए क्लास के साथ हम कल मिलेंगे। आज के लिए ही इतना ही, अभी क्लास एंड करते हैं। चलो ठीक, बाय बाय।